के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करने जा रहे हैं। इस सवाल में क्या दिया है तो पढ़ते हैं। देखिए, दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। इस सवाल में कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, एक देखिए पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखा गया है। तो मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर से कह रहा है कि मूर्ति को लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मूर्ति है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भूमि के एक बिंदु पर, और जो पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 45 डिग्री बनता है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक चित्र बनाएंगे और चित्र बना लेंगे, तो उसके द्वारा हल करेंगे तो हमको बहुत आसानी होगा और उसके द्वारा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उस फिगर, उस चित्र को समझते हैं कि क्या कह रहा है सवाल में, कैसे बनेगा। अगर देखिए इस वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ में आया देखने के बाद, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, पहले कह रहा है कि एक पेडेस्टल है। ये क्या है? पेडेस्टल है। ये क्या है? पेडेस्टल है। इसके ऊपर में क्या लगा है? मूर्ति लगा है। ये क्या है? मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ये मूर्ति लगा है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। देखिए, यह पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पेडेस्टल हुई और इस पर एक मूर्ति रखा गया है। तो कहता है कि मूर्ति के शिखर से, उसमें कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भूमि के किसी बिंदु पर। ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये मूर्ति का पाद बिंदु, तो ये मूर्ति का शिखर हो गया। एक बिंदु पर इसके पाद बिंदु को मिला देते हैं, तो एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? जो ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति रखा गया है। तो ये मूर्ति का शिखर हुआ, तो शिखर 60 डिग्री का कोण बनाता है। और जो ये पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का शिखर यह हुआ। जो पेडेस्टल का शिखर है वह भूमि के एक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, और पूरा का ऊंचाई क्या हो गया? तो देखिए, पूरा का ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की। देखिए 1.6 मीटर है, ये h है, तो h प्लस 1.6 हो जाएगा पूरा की ऊंचाई। ये देखिए पेडेस्टल है, तो यहाँ पर मान लिया, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई मैंने माना है h मीटर। क्या माना है? h मीटर। अब देखिए, इसको मान लेते हैं a b c और इसको d। हम लोग को db माने हैं क्या? h मीटर। तो हमको db ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग एक देखिए समकोण त्रिभुज DBC में BC का ज्ञात कर लेंगे। जब BC का ज्ञात करेंगे तो फिर ABC में फिर AB बटा में BC होगा, तो BC का मान हम लोग ज्ञात रहेगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज DBC में कोण B बराबर समकोण है। यहाँ समकोण बनाता है, पेडेस्टल सीधा खड़ा है तो समकोण है 90 डिग्री। तो यह लंब दिया है हम लोग को आधार BC, निकालेंगे पहले तो tan थीटा पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? tan थीटा पर। लंब बटा आधार होता है, लंब है BD, आधार है BC, क्योंकि यह कोण बना रहा है ना, इसलिए यह लंब हुआ, यह आधार। तो थीटा के जगह पर DBC, जो DBC है, DBC में थीटा क्या बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? तो 45 डिग्री रखेंगे। BD का मान h है और
BC का नहीं मालूम है तो BC का ज्ञात करेंगे। 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और h बटा में BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC से 1 से BC बराबर h होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो देखिए उसमें भी tan थीटा यही कोण है थीटा, लंब बटा आधार लंब AB है तो AB लिखेंगे, आधार BC है BC लिख देंगे। tan थीटा के जगह पर पूरे ABC के लिए कितना थीटा है 60 डिग्री, तो tan लेंगे 60 डिग्री बराबर AB का मान है h प्लस 1.6 बटा में BC है। तो यहाँ पर हल करेंगे, देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए h प्लस 1.6 मीटर है और बटा में BC का मान क्या आया है h, तो चूंकि BC बराबर क्या आया है h आया है तो h हमने रखा है। BC का मान क्या रखा है h। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 से और h से गुणा होगा तो √3h बराबर h प्लस 1.6। h प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा h, इधर क्या बच जाएगा 1.6 की ओर बच गया, ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस, ये बच गया 1.6। h दोनों में शामिल है तो क्या करेंगे h को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा बराबर 1.6। चूंकि h के गुणा में है √3 माइनस 1 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में √3 माइनस 1। अब देखिए यह जो इसका हर है इसके हर का क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो देखिए उधर जगह नहीं है इधर करते हैं उसको। चूंकि h बराबर क्या दिया है आया है 1.6 बटा में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 है तो हम क्या गुणा में करेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो देखिए 1.6 का 6 √3 प्लस 1 से गुणा होगा तो √3 प्लस 1। अब देखिए यह a हो गया, यह माइनस b, यह a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b का सूत्र क्या होता है तो होता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होता है। तो चूंकि 1.6 है और √3 प्लस 1 है और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 कटाएंगे तो 0.8 बार में कटेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा।